नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाम नवभारत। आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ अनुराग सिंह हाईटेक स्टूडियो से। आपको आज पश्चिम बंगाल में जो दूसरे चरण के तहत वोटिंग हो रही है उसकी तमाम जानकारियां देंगे। और बड़ा अपडेट यह है कि वोटिंग लगातार जारी है और लोग मतदान के लिए इस आखिरी राउंड में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कोलकाता से लेकर नॉर्थ 24 परगना तक अलग अलग जगह पर बम्पर वोटिंग हो रही है। आज 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने पसंदीदा नेता को चुनाव जितवाने के लिए वोट डाल रहे हैं। वोटिंग के सेकंड और फाइनल राउंड में 142 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। लेकिन सबके जहन में सवाल यह कि क्या ममता बनर्जी इस बार चुनाव जीतेंगी, विनिंग चौका लगाएंगी, या फिर इस बार बंगाल के सिर पर मोदी चढ़कर बोलेगा। हालांकि इसके लिए 4 मई तक का इंतजार करना होगा। इसी बीच लोकतंत्र के महापर्व की आज दोपहर 3 बजे तक की 10 बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये टीवी स्क्रीन पर आपके सामने 10 बड़ी तस्वीरें, और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि कैसे चुनाव संपन्न करवाया जा रहा है। कुछ कुछ जगहों पर छोटी मोटी उपद्रव की, बवाल की तस्वीरें या घटनाएं जरूर घटी हैं, लेकिन इसके अलावा शांतिपूर्वक मतदान, जो चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता है, उसको कैसे संपन्न करवाया जा रहा है। ये 10 बड़ी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। अच्छा, इन 10 बड़ी तस्वीरों में आपको कई राजनीतिक दिग्गज भी दिख रहे होंगे, जिन्होंने अपने घरों से निकलकर अपने संबंधित पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राजनीतिक रूप से आपने इन्हें काफी ज्यादा एक्टिव, काफी ज्यादा एक दूसरे पर पटाक्षेप करते हुए, आरोप लगाते हुए देखा होगा। लेकिन आज जब लोकतंत्र का महापर्व है तो किसी आम व्यक्ति की तरह लाइन में लगकर इन राजनीतिक धुरंधरों ने मतदान किया। ये 10 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। पहले फेज में 152 सीटों पर मतदान हुआ था, दूसरे फेज में 142, और बम्पर वोटिंग पहले फेज में देखने को मिली थी। और दूसरे फेज में भी जबरदस्त वोटिंग अब तक हुई है। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें हैं। माना जा रहा है कि इस बार भी वोटर टर्नआउट अच्छा देखने को मिलेगा, और इसीलिए राजनीतिक पार्टियां जब इस बम्पर वोटर टर्नआउट की तरफ देखती हैं तो हर राजनीतिक पार्टी इसे अपने फायदे के रूप में बताने की कोशिश कर रही है। पूर्वी बर्धमान के केतुग्राम विधानसभा से बड़ी खबर आ रही है। मतदान केंद्र के पास बमों से भरा बैग बरामद हुआ है। बिरूरी प्राथमिक स्कूल के पास ये बम बरामद हुआ। सुरक्षा बलों ने बम को निष्क्रिय कर दिया, लेकिन सवाल यह कि बम किसने रखे, और सवाल यह भी कि साजिश क्या थी, क्या कोशिश थी। बड़ी बात यह कि वहां पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए थे, जिन्हें पुलिस बलों ने तितर बितर कर दिया। ये तस्वीर आपके सामने। मतदान केंद्र के पास बमों से भरा हुआ बैग बरामद हुआ है। दर्शकों, ये भूलना नहीं चाहिए कि चुनाव में पहली बार एनआईए की टीम लगातार एक्टिव है। जिस राज्य में चुनाव हो रहा है, जिस दिन वोटिंग हो रही है, उस दिन एनआईए की टीम लगातार काम कर रही है। और ये इसीलिए एनआईए की टीम लगाई गई थी ताकि बम बनाने वाले लोग या हिंसा के मकसद से उपद्रव फैलाने वाले लोग कंट्रोल में आ सके। एनआईए की टीम लगातार वहां पर छापेमारी भी कर रही थी। आज सुबह भी वो तस्वीर सामने आई। लेकिन ये बड़ी खबर है, पूर्वी बर्धमान के केतुग्राम विधानसभा में मतदान केंद्र के पास बमों से भरा बैग बरामद हुआ और वहां बम को निष्क्रिय भी कर दिया गया। सवाल ये कि ये साजिश क्यों रची गई थी, और सवाल ये भी कि साजिश रची किसने थी, क्या मंशा थी। फिलहाल इसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। चुनाव आयोग की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से, बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गजों की तरफ से चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा को लेकर बहुत सारे कड़े शब्दों में कह दिया गया था कि ये हिंसा नहीं अलाउ की जाएगी। वैसे असलियत ये भी है कि इस बार के दोनों चरण के चुनाव में हिंसा नहीं और ना के बराबर ही है पहले के मुकाबले। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, जब मतदान केंद्र के पास बम मिले, तो सवाल पूछा जाता है कि आखिर इसके पीछे कौन है और उसके पीछे की मंशा क्या है जो बम वहां रखा गया। द बैटल ऑफ बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग जारी है। 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान बंगाल के चुनाव का रक्त चरित्र भी देखने को मिला। कई जिलों से हिंसा की खबरें सामने। बंगाल चुनाव में हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर। हुगली में टीएमसी और आईएसएफ के समर्थक भिड़ गए। इंडियन सेक्युलर फ्रंट और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़ गए। अब्बास पीरजादा ने आईएसएफ की स्थापना की थी। अब्बास पीरजादा ममता बनर्जी के समर्थक थे और ममता बनर्जी से अलग होकर पिछले बार की विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा था। मुस्लिम वोटों पे उनका अच्छा खासा वर्चस्व माना जाता है। लेकिन आज वोटिंग के दिन हुगली में टीएमसी और आईएसएफ के समर्थक आपस में भिड़े। रामचंद्रपुर में बूथ नंबर 147 पर बवाल मचा। नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए। टीएमसी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान ही भिड़ंत। रत्ना देवनाथ के दौरे का विरोध कर रहे थे टीएमसी वर्कर। नॉर्थ कोलकाता में भी हिंसा और झड़प हुई। तो 3 बड़ी तस्वीरें आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे हिंसा हो रही है।
श्यामपुकुपुर इलाके में बीजेपी और टीएमसी आपस में भिड़ गए। यहां टीएमसी उम्मीदवार शशि पांजा का आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। बात अगली खबर की। नादिया में बीजेपी कैंप पर हमले का आरोप लग रहा है। शांतिपुर में बूथ नंबर 221 पर हमले का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शांतिपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 16 स्थित स्टीमर घाट इलाके में बूथ नंबर 221 पर जो बीजेपी का कैंप बनाया गया था, वहां पर हमला किया गया, जो आरोप लग रहा है। इसमें दावा किया गया है कि अंधेरे की आड़ में कुछ बदमाशों ने कैंप को निशाना बनाया। ये तस्वीर आपके सामने, ये नादिया की तस्वीर है। राजनीतिक हिंसा के आरोप लगते रहे हैं और पश्चिम बंगाल में इस बार कोशिश की जा रही थी कि पूरी तरह से चुनाव शांतिपूर्ण हो, लेकिन सेकंड फेज में कुछ जगहों पर हिंसा की और उपद्रव की तस्वीरें जरूर सामने। इधर हुगली में टीएमसी ने बड़ा आरोप लगाया, पार्टी के शिविर जबरन हटाए गए। ये टीएमसी कह रही है मतदाता सूची फाड़ने का आरोप टीएमसी की ओर से लगाया गया। ये दावा भी किया गया है कि समर्थकों ने केंद्रीय बलों को भगा दिया, जिससे चल रही मतदान प्रक्रिया के दौरान तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया। ये हुगली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पार्टी के शिविर जबरन हटाए गए। दरअसल कैंपिंग की जाती है, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनके कार्यकर्ता यहां पर बैठे होते हैं और लोगों को दिशा निर्देशित करते हैं पोलिंग बूथ की तरफ जाने के लिए। लेकिन उससे पहले ही रात के अंधेरे में बताया जा रहा है कि ये टीएमसी का शिविर फाड़ दिया गया। टीएमसी राजनीतिक आरोप इसको लेकर जरूर लगा रही है। बताया जा रहा है कि मतदाता सूची तक फाड़ दी गई। हालांकि इसके पीछे कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए चुनाव आयोग बहुत क्लियर कर चुका है कि कड़े एक्शंस लिए जाएंगे। कई लोगों के खिलाफ एक्शंस लिए भी गए। इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जिसको लेकर मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है। इधर नॉर्थ कोलकाता में हिंसक झड़प की खबर है। श्यामपुकुपुर इलाके में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। टीएमसी उम्मीदवार शशि पांजा का आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। ये तस्वीर आपके सामने, बूथ नंबर 100, बूथ नंबर 101। इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार का विरोध किया गया। शशि पांजा कह रही हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। पश्चिम बंगाल के बिजपुर में भारी हंगामे की तस्वीर सामने आई। पार्षद और निर्दलीय उम्मीदवार आपस में भिड़ गए। पुलिस ने मामले को शांत करा लिया है। ये देखिए एक और बवाल की तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। पुलिस ने इस मामले को हालांकि जरूर शांत करवा लिया, लेकिन कार्यकर्ताओं की भिड़ने की तस्वीर पूरे पश्चिम बंगाल के अलग अलग पोलिंग बूथ से सामने आ रही है। ये बिजपुर की तस्वीर, यहाँ पार्षद थे और निर्दलीय उम्मीदवार थे, वो आपस में भिड़ गए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या टीएमसी या कांग्रेस के कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ रहे हों। पार्षद साहब और निर्दलीय उम्मीदवार भी भिड़ रहे हैं। उनके कुछ जो समर्थक थे उनके आसपास वो देखिए कि कैसे छुड़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर पार्षद साहब और निर्दलीय प्रत्याशी आपस में जो भिड़े, तो उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इधर चुनाव के दौरान बीजेपी उम्मीदवार पर हमला किया गया है। विकास सरदार की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। नॉर्थ 24 परगना में बासंती में बूथ नंबर 76 का जायजा लेने के दौरान यह हमला हुआ। और आप देखिए कार की क्या स्थिति कर दी गई। पिछली बार भी आपको याद होगा, पिछले फेज में भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार को दौड़ा दिया गया। सुरक्षा कर्मियों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाया था उस वक्त। वो पिछले फेज की कहानी थी। इस बार भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। ये साउथ 24 परगना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विकास जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनकी गाड़ी को कैसे तोड़ा गया आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। बासंती में बूथ नंबर 76 का जायजा लेने के लिए खुद बीजेपी उम्मीदवार पहुंचे थे और फिर उसी दौरान उनके ऊपर हमला हुआ। अब ये हमला करने वाले कौन है? भारतीय जनता पार्टी कहती है ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमला करने वाले हैं कौन और क्यों हमला किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पटका है। जगह जगह भारतीय जनता पार्टी की प्रचार सामग्री उसमें दिख जा रही है, लेकिन इस गाड़ी को तोड़ दिया गया क्योंकि ये बीजेपी के प्रत्याशी की गाड़ी थी। और उसके बाद कैसे हंगामा होता रहा, ये दोनों तस्वीर आपके सामने।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान सबसे हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई। इसे आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया है और वो ट्वीट करके क्या तस्वीरें सामने रखी वो आपको दिखाएंगे। लेकिन क्या भवानीपुर में नंदीग्राम रिपीट हो रहा है? इतना हड़बड़ी मत कीजिए, मार्जिन बता दूंगा 6 बजे के बाद। अच्छा, ज्यादा वोटिंग की सर, री-वोटिंग की खबर सेवा करूंगा। शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के इस बार के विधानसभा चुनाव के सबसे बड़े चेहरे। कभी ममता बनर्जी के करीब रहे, पिछली बार ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम में चुनाव लड़ा, चुनाव जीते भी। इस बार भवानीपुर में ममता के गढ़ में उन्हें चुनौती देने पहुंचे और इस बार भी पूरी कोशिश है कि ममता को वो हराएं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराएं। और वो वहां पर जब पोलिंग बूथ में अलग अलग जगह पर जा रहे हैं तो उस दौरान उन्होंने क्या कहा वो हमने आपको सुनाया। अब आपके सामने दो तस्वीरें, ये दो तस्वीरें जो कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से ट्वीट की गई। अमित मालवीय ने इसे ट्वीट किया जिसमें दो वीडियो दिखाए गए। ईवीएम में बीजेपी के बटन पर टेप लगा हुआ। यह तस्वीर डायमंड हार्बर के फाल्टा से सामने आई। फिर एक ऐसी ही तस्वीर बूथ नंबर 144 से भी सामने आई। दोनों तस्वीर सामने आई तो हड़कंप मच गया। इलेक्शन के दौरान ऐसी तस्वीर पहले कभी नहीं दिखी कि किसी पर्टिकुलर पार्टी के बटन के ऊपर टेप लगा दिया जाए, मतलब कोई बटन दबाने की कोशिश करे तो बटन दबा ना पाए। ये दोनों तस्वीर आपके सामने। अब चुनाव आयोग इस पर क्या कर रहा है मैं आपको बुलेटिन में जरूर बताऊंगा, लेकिन इन दोनों तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो कहा जाता है कि चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, कुछ लोग गुंडागर्दी करके प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इन तस्वीरों के लिहाज से कहा जाता है। हालांकि चुनाव आयोग ने भरसक कोशिश की है हिंसा रहित ये चुनाव हो, यहां पर सभी अपने घर से निर्भीक होकर निकले, पोलिंग बूथ तक पहुंचे, मतदान करें, लेकिन यहां पर ईवीएम के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। इस सबके बीच टाइम्स नाम नवभारत पर खबर दिखाए जाने के बाद इलेक्शन कमीशन एक्शन में आ चुका है। चुनाव आयोग ने टेप वाले वीडियो का संज्ञान लिया। वीडियो सही तो दोबारा वोटिंग होगी। ईवीएम में बीजेपी के निशान पर टेप लगा हुआ था। दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये तस्वीरें साझा की गई, लेकिन सवाल यह कि क्या वाकई किसी ने टेप लगाकर बीजेपी के उस बटन को छुपाने की कोशिश की? और अगर ऐसा किया तो जरा सोचिए कि यह कितना गंभीर मामला है। मतलब वहां पर कई सारे पोलिंग अधिकारी मौजूद रहे होंगे, लेकिन कोई वहां पर पहुंचा, ईवीएम के ऊपर टेप लगाकर चला, मतलब कि कोई चाहे भी तो भारतीय जनता पार्टी के बटन को दबा ना पाए। लेकिन दर्शकों मैं आपको यह क्लियर कर देता हूं कि ये जो तस्वीर है ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से शेयर की गई है और इस तस्वीर को अब इलेक्शन कमीशन ने अपने संज्ञान में लेते हुए ये कहा है कि अगर ये सच है तो फिर इन दो पोलिंग स्टेशन पर एक बार फिर से चुनाव करवाया जाएगा। अमित मालवीय ने तस्वीरें शेयर की थी और इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कई गंभीर सवाल उठाए थे। ईवीएम टैंपरिंग का दावा किया था। अब ये किसके कारनामे हैं, किसकी करतूत है, उस तक भी पहुंचना बहुत जरूरी है। इधर बंगाल के सीईओ मनोज अग्रवाल का बयान सामने आया। वेबकास्टिंग की फुटेजेस खंगाली जा रही हैं। सीईओ कह रहे हैं हमने रिपोर्ट मांगी है, ऑब्जर्वर की रिपोर्ट आनी बाकी, गड़बड़ी मिली तो दोबारा वोटिंग होगी। दरअसल ये इसी खबर से जुड़ी बड़ी खबर है। जो सीईओ हैं वो कह रहे हैं कि हमने रिपोर्ट मांगी है, जो वेबकास्टिंग होती है पोलिंग बूथ की, उसमें इस बात को देखा जा रहा है कि भाई ये करने वाला कौन है, ये करने की कोशिश की किसने। किसी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति है, कोई एक आम वोटर है। हालांकि आम वोटर ऐसा क्यों करेगा, उसको क्या दिक्कत है कि वो भारतीय जनता पार्टी का बटन ना दबने दे। बहुत सारे सवाल है, लेकिन रिपोर्ट तलब की गई है जो सीईओ कह रहे हैं। ऑब्जर्वर की रिपोर्ट आना बाकी है, कौन है इसके पीछे, संभवतः उसके खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात, गड़बड़ी मिली दोबारा वोटिंग होगी, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया सीईओ की तरफ से। तो ये मामला आगे बढ़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने वीडियो शेयर किया था, हमने इस वीडियो को दिखाया था और उसके बाद अब इस मामले में कार्रवाई की बातें हो रही हैं। इधर ईवीएम में बीजेपी के बटन पर टेप लगने पर शुभेंदु अधिकारी का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि टीएमसी की पुरानी कारस्तानी है, पुनर्मतदान करवाया जाना चाहिए, शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी इस वीडियो के बाद कह रहे हैं कि अगर ये हुआ है तो पुनर्मतदान होना चाहिए। उन्होंने इसका ठीकरा सीधे सीधे टीएमसी पर फोड़ दिया है। वो कह रहे हैं टीएमसी ये करती आई है, ये उसकी पुरानी कारस्तानी रही है। पेपर लगा दिया गया, इस तरह के एलिगेशन ओल्ड प्रैक्टिस वहाँ रिपोल होना चाहिए।
पीपल लगा दिया गया, इस तरह का एलिगेशन आ रहा है। ओल्ड प्रैक्टिस वहाँ रीपोल